नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 28 सोल्व करने वाले हैं। आप देखेंगे देखते देखते हमारा 1 से लेकर 28 और 28 के बाद 30, 30 के बाद 40 और ऐसे करते करते आपकी एग्जाम आ जाएगी और एग्जाम के साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो भी जीके जीएस में बहुत बेहतरीन हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमने इस वीडियो सीरीज को चलाया है। एक ही मोटिव है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना होगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें। आज के पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, है कि नहीं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजंस रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम। बताइए पंचायती राज सिस्टम जो है इनमें से किस भाग से संबंधित है। बच्चों आपको पता होगी कि जब हमारा संविधान बना था, यानी एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, इस एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके टोटल पार्ट थे, क्या थे, टोटल जो पार्ट्स थे उन पार्ट्स का नंबर था 22। कितना था, 22। कितना था, 22 था। अरे क्लियर। आज वर्तमान में इन पार्ट्स के नंबर जो है 25 तक हो चुके हैं, है कि नहीं। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 थे, आज वर्तमान में 450 के समथिंग हो चुके हैं। और अगर स्केड्यूल या शेड्यूल की बात करूं, जिसे हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, तो स्केड्यूल की अगर मैं बात करूं तो पहले 8 थी, आज आपकी कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी। तो ये संविधान के स्टेटस मैंने बता दिया, है ना। भाग आपको बहुत महत्वपूर्ण पता होना चाहिए। जैसे पार्ट 1 में लिखा है, क्या लिखा है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है ना। इसका मतलब है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। अरे क्लियर। ये लिखा है कहाँ पर, भाग 1 में। फिर उसके बाद पार्ट 2 में, है ना, पार्ट 2 में क्या लिखा है, नागरिकता। क्या लिखा है, नागरिकता, जिसका मतलब होता है सिटीजनशिप। अगला पार्ट 3 में क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स, है ना, क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या लिखा है आपका, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जैसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। भाग 5 में क्या लिखा है, या 4A में क्या लिखा है, पहले तो 4A को डील करते हैं। तो 4A में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। भाग 5 में लिखा है यूनियन, क्या लिखा है, यूनियन लिखा है। और भाग 6 में लिखा है स्टेट, क्या लिखा है, स्टेट। फिर यूनियन टेरिटरी, 7 वाला पार्ट है नहीं, सीधे 8 पे आ जाते हैं। 8 में लिखा है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा है। अरे क्लियर। और 9 भाग में, भाग नंबर 9 में लिखा है बच्चों, क्या, भाग नंबर 9 में लिखा है, क्या लिखा है, पंचायती राज। क्या लिखा है, पंचायती राज। और भाग 9A में लिखा है बच्चों, कहाँ पर, 9A में लिखा है, वो लिखा है म्युनिसिपैलिटीज, नगर निकाय। क्या लिखा है, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निकाय। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप समझ चुके हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो जो है संविधान के भाग नंबर 9 में है। और इसे जो है संविधान, मूल संविधान में नहीं था। जब भी आपका यहाँ पर आप देखें कि इस तरह का स्ट्रक्चर मिले या ए करके मिले, तो ऐसे में समझ जाइएगा कि संविधान में संशोधन किया था। स्टार्टिंग में भाग 9 में कुछ नहीं था बच्चों। जब बाद में उन आपके 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट को क्या किया, यहाँ पर आपके जोड़ा गया। अरे क्लियर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने आपके यहाँ पर 9 भाग में जो है आपका किसका लिखा है, पंचायती राज। भाग 9A में क्या लिखा है बच्चों, नगरीय निकाय। जो नगरों में व्यवस्था होती है वो है नगरीय निकाय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, द प्लेस ऑफ द रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। बच्चों भारत में हाईएस्ट रेनफॉल जो है, जैसे आपने सुना होगा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसका नाम है मेघालय। क्या नाम है बच्चों, मेघालय। क्या नाम है, मेघालय। ठीक है, मेघालय जो है इसकी कैपिटल है शिलोंग। क्या है, शिलोंग इसकी कैपिटल है। और इस मेघालय में 3 जो है पहाड़ियां हैं बच्चों, क्या है, 3 पहाड़ियां हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। देखो पहली जो पहाड़ी है जिसका नाम है गैरो, क्या नाम है, गैरो। दूसरी जो पहाड़ी है खासी, क्या नाम है, खासी। और तीसरी है जयंतिया, क्या है, जयंतिया। अरे क्लियर। तो यहाँ पे 3 पहाड़ियां जो आपको ध्यान देना है, नंबर 1 गैरो, नंबर 2 खासी, नंबर 3 जयंतिया। और ये तीनों के तीनों नाम जो है ट्राइब के नाम पर है। किसके नाम पर है, ट्राइब, जो मेघालय की लोकल ट्राइब है उसी के नाम पर है। इस खासी हिल्स में, है ना, ये कीप नुमा हिल्स है। कीप नुमा मतलब ऐसे कीप बने हुए हैं, पीक पर है चोटियां। इस खासी हिल्स में एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम। क्या नाम है, मौसिन राम। क्या नाम है, मौसिन राम। मौसिन राम में जो है इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है बच्चों, अप्रोक्स
आपके 100 सेंटीमीटर से भी अबो, है ना, 1000 या 1000 सेंटीमीटर से अबो या 1100 सेंटीमीटर से ऊपर ही यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। तो क्या आंसर करेंगे आप, कहाँ है सर, मेघालय में है। कौन सी पहाड़ी है, खासी हिल्स है। खासी हिल्स में जगह का नाम क्या है, मौसिन राम। और वहीं आसपास जो है आपके चेरापूंजी भी है, चेरापूंजी भी आपके मेघालय में ही है, खासी हिल्स के अंतर्गत। और मौसिन राम भी कहाँ है, आपके मेघालय में ही है, खासी हिल्स के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बच्चों। तो आपको पता होगा कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, भारत का जो पश्चिमी यानी वेस्टर्न जो बॉर्डर है, उस वेस्टर्न बॉर्डर में आपके गुजरात से लेके तो कहाँ से, गुजरात से लेके तो कहाँ से, गुजरात से लेके तो राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी और यूपी के बाद एमपी का कुछ पश्चिमी भाग, ये सारा का सारा एक मरुस्थल इलाका है जिसे कहा जाता है थार डेजर्ट। क्या कहा जाता है, थार डेजर्ट। इसके साथ साथ ये जो थार डेजर्ट है उसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। अगर हम कहें तो मात्र आपके 19 या 20% जो है पाकिस्तान में, बाकी 80% जो है वो कहाँ है, भारत में। अरे क्लियर। चले किसका, एक मरुस्थल का जिसका नाम है थार डेजर्ट, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री इज नॉन एज द कंट्री ऑफ गोल्डन पेगोडा, स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है बच्चों। स्वर्णिम पेगोडा का देश जो है ये आपकी एक स्टेटमेंट है और ये जो है कहा जाता है किसको, म्यांमार को। किसको कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है क्या, स्वर्णिम पेगोडा का देश। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, बताइए संविधान में कहाँ लिखा है कि समवर्ती सूची की अवधारणा ली है या कहाँ किस देश से ली है। बच्चों समवर्ती सूची की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे हमारे संविधान में आप देखेंगे तो डिफरेंट सोर्स से हमने हमारे संविधान में बहुत सारी बातें इंप्लीमेंट की। जैसे फंडामेंटल राइट्स की आएगी बात तो यूएसए से लिया है। जैसे सिटीजनशिप की बात आएगी, किसकी बात आएगी, सिटीजनशिप की बात आएगी तो हमने लिया है कहाँ से, तो हमने लिया है ब्रिटेन से या ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगर हमने डीपीएसपी की बात कर ली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया है आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। अरे क्लियर। इसके बाद जैसे अगर हमके बात आएगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो ये लिया है हमने कहाँ से, आपके रूस से या रशिया से। अरे क्लियर, जो कि उस समय यूएसएसआर था। अरे आ रही बात समझ में। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अलग अलग संविधान से ली, और भी बहुत सारी है जैसे गवर्नर है ना, या ऑफिस ऑफ गवर्नर। क्या है बच्चों, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है हमने एक्ट ऑफ 1935 1935 के अधिनियम से। उसके बाद जैसे वाइस प्रेसिडेंट है बच्चों, उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति हमने यूएसए से लिया है। तो ये सारे सोर्स हैं जहां हमने डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट जो चीज़ें हैं हमारे संविधान में अडॉप्ट की है। बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया है। तो समवर्ती सूची लिया है बच्चों हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, ये जो सूची है ये लिखी है आपके स्केड्यूल नंबर, है ना, स्केड्यूल नंबर जो है आपके यहाँ पे 7 में 3 प्रकार की लिस्ट है बच्चों, है ना। यूनियन के लिए जो लिस्ट है उसे कहा जाता है यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे डिफेंस, लाइक डिफेंस, क्या है, डिफेंस। डिफेंस किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन का। कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार ही बनाएगी। राज्य सरकार की कोई आर्मी सुनी है आपने, नहीं सुनी है। फिर स्टेट में जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं स्टेट लिस्ट में। कहाँ आते हैं, स्टेट लिस्ट में। और इसमें कौन से हैं, स्टेट लिस्ट जो होती है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनो, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आपके पुलिस सुना होगा आपने, तो पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस सुना होगा, मतलब पुलिस पे कानून कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। अगला आता है कॉन्करेंट, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यूनियन और कौन करता है, स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और वो सारे सब्जेक्ट आते हैं किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ लिखा है बच्चों, 7 नंबर शेड्यूल में। इसमें क्या होता है, यूनियन और स्टेट मिलकर दोनों कानून बनाते हैं इन विषय पर। और ये कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, बताइए भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। यहाँ पे नोकिया चितालू नहीं है, हुंडोकू नहीं है, कोलवई नहीं है, चोलामू जो झील है बच्चों, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो भारत के एक राज्य जिसका नाम है सिक्किम। कहाँ है बच्चों, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। अरे क्लियर। सिक्किम में ही भारत की जो है आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल है। इसकी जो हाइट है 8586 मीटर, कितनी है, 8586 मीटर। इसके बारे में क्या कहा जाता है, इंडिया का सेकंड
इंडिया का क्या है सेकंड और वर्ल्ड का थर्ड, क्या है वर्ल्ड का थर्ड, अरे क्या है वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट जो है पीक है। अरे क्लियर, कहाँ है भारत के कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, कहाँ है सिक्किम में। अगला है द फेमस छोटा इमामबाड़ा इज सिचुएटेड, बताइए छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बच्चों छोटा इमामबाड़ा जो है आपसे छोटा इमामबाड़ा पूछे या बड़ा पूछे तो ये दोनों जो है लखनऊ में है। कहाँ पर है बच्चों, लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, क्या हो जाएगा लखनऊ। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, बताइए इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बच्चों, है ना, जहाँ की सर्वाधिक बाघों की डेंसिटी है। अगला है डांडेली अंशी जो है ये हमें मिलेगा कर्नाटका में, कहाँ मिलेगा कर्नाटका में। अगला है राजा जी मिलेगी हमें उत्तराखंड में, कहाँ पर उत्तराखंड में। और अगला है इंद्रावती और यही हमारा आंसर है, ये मिलेगा हमें कहां पर छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या है परफेक्ट आंसर है। चलिए अरे क्लियर, सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का जो है बच्चों वो है जिम कॉर्बेट, कौन सा है जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है ना। जिम कॉर्बेट का लोकेशन है उत्तराखंड में, है ना। इसका पहले नाम जो था वो था हेली नेशनल पार्क, अभी वर्तमान नाम जो है वो है रामगंगा नेशनल पार्क, क्या है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अरे क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द निकनेम ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है। समुद्रगुप्त जो है भारत का शेक्सपियर नहीं भैया, भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कालिदास। आप मुझे कालिदास की जो है आप क्या बताएंगे रचनाओं के नाम बताएंगे बच्चों कि कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की है, और जो बच्चा जो है मुझे कमेंट करेगा मैं इस कमेंट को हार्ट दूंगा, ठीक है। चलिए अगला है तूती है हिंद, तूती है हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, किसको कहा जाता है बच्चों, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जिसने की ध्यान से सुनिएगा खड़ी बोली का आविष्कार किया है, किसका खड़ी बोली का आविष्कार किया है, किसका खड़ी बोली। आप कहेंगे आड़ी खड़ी बोली भी होती क्या, हाँ जी भैया होती है। अगला है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को, किसको कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रेसिडेंट इंडिया इलेक्टेड, बताइए भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए आपके निर्वाचित होता है। देखो बच्चों भारत का राष्ट्रपति जो है आपका सामान्यतः इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी अपने पोस्ट को रिलीज कर सकता है। नंबर 1 बाय सेल्फ, अगर खुद से जो है अपना रेजिग्नेशन दे, किसको रिजाइन लेटर दे, किसको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को, तो ऐसे में अपनी पोस्ट से रिलीज हो सकता है। फिर होता है डेथ, क्या होता है डेथ, मृत्यु हो जाए, तो ये तो लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद तो कोई नहीं बचता, तो ये कहाँ से बचेंगे। अगला है इम्पीचमेंट, क्या है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, जो लिखा है आर्टिकल नंबर 61 में। एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है ना, पीपी मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस है ना, हिंदी में बोले तो संसद की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका परफेक्ट आंसर है 5 वर्ष, क्या है 5 वर्ष। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। भारत की सेनाओं का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। अरे क्लियर, क्या क्या ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है ना प्रेसिडेंट, है ना, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट, फर्स्ट इसके बाद आपका कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट, अरे क्लियर, एग्जीक्यूटिव चीफ प्रेसिडेंट, अरे क्लियर, ये सारी चीजें जो है राष्ट्रपति के संबंध में याद रखिएगा। अगला है वेयर इज द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, बताइए सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तंबाकू जो है बच्चों, तंबाकू जो है ये सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है, और अगर हम बात कर ले तो इसी का सेंटर जो है वो बनाया गया है आंध्र प्रदेश राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। अगला है हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, हीराकुंड डैम जो है बच्चों भारत का सबसे लंबा जो है डैम है, और ये जो लंबा डैम है वो है एक नदी पर जिसका नाम है महानदी, क्या नाम है महानदी। छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से, कहां से बच्चों, सिहावा की पहाड़ी से, सिहावा हिल्स से जिस रिवर का ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ में वो है महानदी। ये नदी छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा में जाकर ये कहां पर, तो ये आपके बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, डिस्चार्ज करती। अरे क्लियर, कौन सी नदी, महानदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वेयर इज द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, बच्चों छत्रपति शिवाजी आप सब जानते हैं मराठा द ग्रेट मराठा एम्पायर, तो मराठाओं की जब बात आती है बच्चों तो हमें याद आता है महाराष्ट्र, और यही आंसर होगा इसका। कहाँ लिखा है, कोच्चि केरल में नहीं है,
इम्फाल मणिपुर में नहीं है, गुवाहाटी में नहीं है, राइट आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। चलिए अगला, गुवाहाटी सिटी इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक, है ना। बताइए गुवाहाटी जो नगर है या शहर है वो किस नदी के किनारे है? बच्चों आप सभी को पता है कि यहाँ पर जब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है चेमयांगड्यूंग ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? चेमयांगड्यूंग ग्लेशियर से होता है। और ये चेमयांगड्यूंग ग्लेशियर कहाँ है? तो ये सर तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। तो चेमयांगड्यूंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है किस रिवर का? आपके ब्रह्मपुत्र रिवर का। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपके तिब्बत में फ्लो करती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। और ये नदी आपके इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रे से जिसका नाम है यांग्याप। क्या नाम है? यांग्याप दर्रा। क्या नाम है? यांग्याप दर्रा। अरे क्लियर है ना? थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रे से ओरिजिन होता है किसका? ब्रह्मपुत्र इंटरेंस होता है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। आगे नदी जब आती है तो इसे कहा जाता है सियांग या दियांग, है ना। और फिर इसके बाद जैसे ही असम में एंटर करती है, कहाँ पर एंटर करती है? असम में। इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। अरे ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कब कहा जाता है बच्चों? तो असम में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? असम में। ये नदी असम में एक आइलैंड बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? एक आइलैंड बनाती है और इस आइलैंड को कहा जाता है माजुली। क्या कहा जाता है? माजुली। क्या कहा जाता है? माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है नदी आइलैंड है ना, रिवर आइलैंड है। आगे ये नदी जो है यहाँ ब्रह्मपुत्र आपके प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या होता है? जमुना। इधर से पद्मा आती है, पद्मा में मिलती है, नाम होता है पद्मा। आगे एक और मेघना नदी आके मिलती है तो नाम हो जाता है इसका मेघना। और फाइनली मेघना के नाम से ये एक डेल्टा बनाती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो फैक्ट क्या क्या है? जैसे यहाँ पे सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, है ना। दिहांग का सियांग कहा जाता है या दियांग कहा जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम में। यहाँ पर एक रिवर आइलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, नाम है माजुली। इसे आपकी जमुना कहा जाता है कहाँ पर? बांग्लादेश में, है ना। मेघना जब मिलती है तो फाइनली मेघना के नाम से एक डेल्टा बनाती है जिसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो गुवाहाटी किस शहर के किनारे होगा बच्चों? तो असम में है, तो असम में आपका ब्रह्मपुत्र। अरे क्लियर। चलो अगला है द साल्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नॉन एज, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। माही नहीं जानी जाती है। माही तो वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही है। अरे क्लियर। बनास नहीं है, साबरमती नहीं है, राइट आंसर होगा लूनी। क्या है? लूनी आपका राइट आंसर। लूनी को ही लवण नदी कहा जाता है। इसे इनलैंड रिवर कहा जाता है। इनलैंड मतलब जो है बच्चों अंतःप्रवाही रिवर कहा जाता है, बिकॉज ये जो है नदी थार के मरुस्थल या आपके रन ऑफ कच्छ में जाकर छिप जाती है। साबरमती की बात कर ले बच्चों, तो साबरमती के किनारे है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। जेठालाल देखते होंगे आप, अहमदाबादी। ठीक। चलिए अगला है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश की राज्य की राजधानी 2014 से पहले हैदराबाद हुआ करती। 2014 के बाद भी यही थी, लेकिन फिर बाद में अब बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? अमरावती। अरे क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? बच्चों फरहान अख्तर नहीं है, निर्मल सैनी नहीं, जीवा मिल्खा सिंह नहीं है, राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह। ठीक है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला है बच्चों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवेज लोकेटेड? बताओ पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में नहीं है, जयपुर में नहीं है, ग्वालियर में नहीं है, जबलपुर में है। बिल्कुल सही कहा, जबलपुर में है बच्चों पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द एन्नोर पोर्ट लोकेटेड? एन्नोर पोर्ट जो है बच्चों ये मिलेगा आपको साउथ में, और साउथ में भी मिलेगा आपके तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट में आप देखेंगे यहाँ पर 3 पोर्ट मिलेंगे। नंबर 1 है चेन्नई। क्या है? चेन्नई पोर्ट। ठीक। दूसरा है तुतीकोरिन। क्या है? तुतीकोरिन है। और तीसरा जो है वो है एन्नोर। क्या है? एन्नोर है। क्या है? एन्नोर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? चेन्नई, मतलब आपके यहाँ पर तमिलनाडु। ईरान की राजधानी है, बताइए ईरान की क्या राजधानी है बच्चों? बगदाद जो है ये इराक की है। किसकी है? इराक की है ना। काबुल जो है ये अफगानिस्तान की है, और वियना जो है बच्चों ऑस्ट्रिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की है। तो आपको पता होगा कि तेहरान ही है किसकी राजधानी? ईरान की। और न्यूज़ में भी था काफ़ी, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ क्या? यहाँ पर 20 क्वेश्चन का एक पूरा प्रैक्टिस सेट,
है ना। इसका उद्देश्य यही है बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन करें। नॉलेज गेन करने के साथ साथ आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बने, है ना, जीके जीएस का आपका नॉलेज बढ़े, और इस नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। चलिए बच्चों, तो आज के सेशन को हम यहीं तक डी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, है ना। और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार कि आप जो है फोर्स एकेडमी के साथ जुड़े हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।